नमस्कार दोस्तों, आज है 5 सितंबर और हम लोग देखेंगे 5 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। दोस्तों एक एक कर क्वेश्चंस के माध्यम से इन सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ और वो कह रहा है एनजीटी ने, एक मिनट दोस्तों, एनजीटी ने किस राज्य सरकार पर कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने के लिए 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। जी हाँ, कितने रुपए का? तो 3500 करोड़ रुपए का। और किसने लगाया दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये लगाया है एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। किस लिए लगाया दोस्तों? तो ये कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार पर, झारखंड सरकार पर, आंध्र प्रदेश सरकार पर या तेलंगाना सरकार पर। दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल सरकार पर इन्होंने 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये आपको इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने जुर्माना लगाया। इसकी स्थापना की, इस एनजीटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना 2010 में दोस्तों। मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में। अन्य क्षेत्रीय, इसके 4 अन्य क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिसमें चेन्नई, भोपाल, पुणे और कोलकाता में, लेकिन मुख्य जो हेडक्वार्टर है उसका वो कहाँ पे है? दिल्ली में दोस्तों। स्थापना, एनजीटी को बनाया किस लिए गया था दोस्तों? तो पर्यावरण संबंधित मुद्दों को तेजी से निपटारा करना, जिससे देश की अदालतों पर बोझ कम हो सके। इस समय इसके वर्तमान में चेयरपर्सन की बात की जाए तो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल एनजीटी के प्रमुख हैं। ये आप देख लिए होंगे एनजीटी के बारे में। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ और वो कह रहा है भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित होगी। जी हाँ, यह पहली क्या है? नाइट स्काई सेंचुरी है। ये किस राज्य में लागू होगी आपको बताना है। जम्मू और कश्मीर में, लद्दाख में, उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में। लद्दाख में दोस्तों पहला नाइट स्काई सेंचुरी बनाया जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसको स्थापित किया जाएगा। 3 महीने में इसको टारगेट दिया गया है कि 3 महीने में इसका पूरा कार्य पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों बात करें किस वन्यजीव अभ्यारण्य में इसे बनाया जाएगा, तो चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि है उसमें इसको क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। उसी में से कुछ एरिया को लेकर, जिससे इसका नाम क्या है दोस्तों? तो डार्क स्काई रिजर्व इसका नाम होगा। और जो आपका एक अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में क्या शुरू हुआ था? तो पहली नाइट सफारी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हुई थी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ और वो कह रहा है हाल ही में किसे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में ये क्वेश्चन आया है दोस्तों। तो बताना कि इसको जस्टिस यू ललित, जस्टिस एम.वी. रमना, डी.वाई. चंद्रचूड़ या रंजन गोगोई। तो दोस्तों अभी हाल ही में डी.वाई. चंद्रचूड़, ऑप्शन नंबर सी, डी.वाई. चंद्रचूड़ को नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। वो कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में स्कूल एक बार बैगलेस होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो जो आपके जो स्कूल डेज होते हैं 6 दिन, उनमें से एक दिन क्या होगा? बैग लेस होगा। बिना बैग के बच्चे स्कूल जाएंगे। तो ये लॉन्च किया दोस्तों मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो बैगलेस एक दिन बच्चों को करेगी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वो कह रहा है आईपीएल की टीम सनराइजर्स हैदराबाद का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। आपको बताना है। टॉम मूडी की बात करें दोस्तों तो इसके पहले कोच थे, वर्तमान में इनको हटा करके किसको नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, ब्रायन लारा को आईपीएल की टीम सनराइजर हैदराबाद का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। वो कह रहा है स्वस्थ सबल भारत, नाम काफी इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन का उद्घाटन किस मंत्री ने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान या मनसुख मांडविया। दोस्तों ये सारे जो मंत्री हैं आपको बताना है कि इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं। अगर स्वस्थ सबल भारत की बात करें दोस्तों तो इस सम्मेलन का उद्घाटन ऑप्शन नंबर डी, मनसुख मांडविया जी ने किया है। दोस्तों ये राज्यसभा सांसद हैं। अगर पूछ ले कहां से, तो गुजरात से। गुजरात से ये राज्यसभा सांसद है दोस्तों। इसके बारे में कुछ फैक्ट देखिए स्वस्थ सबल भारत में। तो इसका उद्देश्य क्या है? भारत में अंग, शरीर और नेत्रदान की स्थिति पर चर्चा करना और समस्याओं का समाधान करना, ये उद्देश्य है दोस्तों स्वस्थ सबल भारत का। या आपसे पूछ दे स्वस्थ सबल भारत किससे संबंधित है, तो ये अंगों, नेत्र और शरीर के अंगों को दान करने से संबंधित है दोस्तों। किसने लॉन्च किया है? तो मनसुख मांडविया ने। ये कौन से मंत्री हैं? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। इसके साथ साथ और कौन सा मंत्रालय इनके पास? तो रसायन और उर्वरक मंत्री भी हैं। ये 2 मंत्रालय समा रहे हैं। ऑप्शन में और क्या था दोस्तों? तो धर्मेंद्र प्रधान जी थे।
इनके बारे में देख लेते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान जी जो है वो क्या है, शिक्षा मंत्री हैं और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, 2 मंत्रालय इनके पास भी हैं। प्रहलाद जोशी की दोस्तों अगर बात करें हम, तो यह है संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री। ये कौन है, प्रहलाद जोशी जी। नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें दोस्तों, तो यह है कृषि मंत्रालय। अभी हाल ही में ये काफी चर्चा में भी बने हुए थे। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वो कह रहा है हाल ही में टाटा ग्रुप के किस पूर्व चेयरमैन की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। जी हाँ, मुंबई के पास सड़क दुर्घटना में साइरस मिस्त्री, आपने नाम सुना होगा। साइरस मिस्त्री ये जो थे दोस्तों, इनकी क्या हुई थी, सड़क दुर्घटना में भी हाल ही में मृत्यु हो गई है। और यह टाटा परिवार के बाद पहले ऐसे व्यक्ति थे जो टाटा ग्रुप के क्या चेयरमैन नियुक्त हुए थे। आपको ये याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में होगा। नंबर याद रखिएगा, कौन सा नंबर, तो 36 नंबर। राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में होगा, केरल में, झारखंड में, गुजरात में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 36वां नंबर का जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी गुजरात में आयोजित होगा। दोस्तों अगर बात करें हम, जो 2 और ऑप्शन है झारखंड और केरल, तो दोस्तों केरल में 35 और झारखंड में 34 34वां। जी हाँ, तो केरल में 35वां राष्ट्रीय खेल हुआ था और झारखंड में 34वां। और 36वें की बात की जाए तो कहाँ पे, गुजरात में होगा। गुजरात में भी दोस्तों बात करें तो 6 जिलों में इसको ऑर्गेनाइज की जाएगी। अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में। इसके बारे में कुछ फैक्ट है दोस्तों, ये देखते हैं। 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में इसको आयोजित किया जाएगा। इसका दोस्तों शुभंकर और गान को अभी आपके जो गृह मंत्री हैं उन्होंने इसका लॉन्च किया है दोस्तों, अमित शाह जी ने। जिसका क्या शुभंकर क्या है, तो सवज शुभंकर है, जिसका अर्थ होता है गुजराती में सावक। और गान एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस गान को लिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। तो भारत सरकार ने हैदराबाद की स्वतंत्रता के कितने वर्ष पूरे होने पर साल भर स्मरण उत्सव आयोजित करेगी। नाम इंपॉर्टेंट बनता है, नाम क्या है, तो स्मरण उत्सव। स्मरणोत्सव इसे भी कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो दोस्तों यह हैदराबाद के जो क्या हुआ 75 साल पूरे होने पर इसको मनाया जाएगा। अगर स्मरणोत्सव की दोस्तों बात करें तो 17 सितंबर 1948 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद को क्या हुआ था, निजाम शासन से मुक्ति मिली थी। तो निजाम शासन से जब मुक्ति मिली थी दोस्तों, तो उसी के ये बताना इसका उद्देश्य है कि हैदराबाद राज्य की स्वतंत्रता के बारे में लोगों को जागरूक करना, इसीलिए स्मरणोत्सव मनाया जा रहा है। इसके बारे में कुछ फैक्ट लाए हैं दोस्तों, ये देखिएगा स्मरण उत्सव के बारे में। तो हैदराबाद राज्य की स्वतंत्रता के बारे में जागरूक करना, ये कब से कब तक, तो पूरे 1 वर्ष मनाया जाएगा, यानी 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2023 तक। दोस्तों ये कैसे मिला था, तो एक ऑपरेशन पोलो करके एक अभियान चलाया गया था भारतीय सेना के द्वारा। ये सैन्य अभियान था जिसमें भारतीय सेना ने निजाम शासित सियासत पर आक्रमण किया और इसे भारतीय संघ में यानी कि भारत देश में इसको मिला लिया। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद के निजाम शासन से मुक्ति मिली थी, इसीलिए 17 सितंबर को ये जो है आपका हैदराबाद वो भारत संघ में इसका विलय किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है आपका। 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2023 तक पूरा स्मरणोत्सव मनाया जाएगा हैदराबाद की स्वतंत्रता के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और आज का आखिरी क्वेश्चन, वो कर रहा है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि शिक्षक दिवस हमारे देश में कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को। आज ही के दिन आज शिक्षक दिवस है दोस्तों, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर। ये हम कुछ फैक्ट लेके आए शिक्षक दिवस के बारे में दोस्तों। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। यह क्या थे दोस्तों, तो एक शिक्षाविद थे, भारत के उपराष्ट्रपति 1952 से 1962 तक, दूसरे राष्ट्रपति थे 1962 से लेकर 1967 तक। ये भी आपको याद रखना है। शिक्षक दिवस 2022 का विषय जो इस साल का है वो है संकट में अग्रणी भविष्य की फिर से कल्पना करना। ये इसका इस बार का विषय है दोस्तों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। हर वर्ष शिक्षक दिवस के दिन राष्ट्रपति जो होते हैं देश के, वो क्या करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार को वितरण करते हैं या प्रदान करते हैं दोस्तों। अगर बात कर ले विश्व शिक्षक दिवस की दोस्तों, तो वह 5 सितंबर को नहीं मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे इस तरीके की करंट अफेयर्स आपको डेली फटाफट अंदाज में मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।